कृष्ण और सुदामा की पूरी कहानी। कृपया वीडियो अच्छा लगे हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुदामा चरित। अध्याय 1। गुरुकुल में जन्मी अमर मित्रता। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जब धर्म, ज्ञान और तप की महिमा चारों ओर व्याप्त थी, उसी समय दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ। एक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे उनके भावी परम मित्र ब्राह्मण कुमार सुदामा। यह मिलन किसी राज्यसभा या महल में नहीं, बल्कि एक साधारण से गुरुकुल में हुआ था। गुरुकुल का वातावरण श्री सांदीपनि मुनि का आश्रम नगरों की चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में स्थित था। ऊंचे वृक्षों की छाया, पवित्र सरिता की धारा, पक्षियों का मधुर कलरव और वेद मंत्रों की गूंज, यही उस स्थान की पहचान थी। यहां राजकुमार और गरीब दोनों समान थे। न कोई सिंहासन, न कोई विशेष आसन। सभी शिष्य एक समान भूमि पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी गुरुकुल में एक दिन दो बालक आए। एक थे यदुवंशी राजकुमार वसुदेव देवकीनंदन कृष्ण, जिनकी आंखों में दिव्य तेज था, पर स्वभाव अत्यंत सरल। दूसरे थे एक दुबले, पतले, शांत और विनम्र बालक सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और बिना कुछ कहे ही मानो उनके हृदय पहचान गए। यह मेरा अपना है। पहली मित्रता। आश्रम का जीवन कठिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी से जल लाना, आंगन बुहारना, गुरुजी की सेवा करना, फिर अध्ययन, वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, धर्म, इन सब कार्यों में कृष्ण और सुदामा सदैव साथ रहते। यदि सुदामा लकड़ियां उठाते तो कृष्ण भी साथ उठाते। यदि कृष्ण को दंड मिलता तो सुदामा भी साथ खड़े रहते। धीरे धीरे दोनों की मित्रता पूरे आश्रम में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, ये दो शरीर हैं, पर हृदय एक है। स्वभाव का अंतर, प्रेम की समानता। कृष्ण चंचल, हंसमुख और सबको आनंद देने वाले थे। वे अपने मधुर वचन और हंसी से सबका मन जीत लेते। सुदामा शांत, गंभीर और अंतर्मुखी थे। वे कम बोलते, पर उनके मन में ज्ञान और करुणा की गहराई थी। एक दिन भोजन के समय सुदामा ने अपना भाग एक भूखे बालक को दे दिया। कृष्ण ने यह देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने भाग का आधा सुदामा को दिया और बोले, मित्र, तुम दान देते हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। उस दिन से दोनों एक दूसरे का ध्यान वैसे रखने लगे जैसे भाई भी नहीं रखते। अध्ययन में साथ। जब गुरुजी वेदों का पाठ कराते, कृष्ण मंत्रों का उच्चारण मधुर स्वर में करते, तो सुदामा ध्यानपूर्वक अर्थ समझते। रात को दीपक की मंद लौ में दोनों बैठकर चर्चा करते। धर्म क्या है, सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी कभी कृष्ण मुस्कुराकर गूढ़ बातें कहते, जिन्हें सुनकर सुदामा सोच में डूब जाते। उन्हें लगता, मेरा यह मित्र साधारण नहीं है, पर मित्रता में उन्होंने कभी यह भेद आने नहीं दिया। कष्ट की परीक्षा। एक दिन गुरु माता ने कहा, बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा, आज जंगल से लकड़ियां ले आओ। दोनों प्रसन्नता से चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सूखी टहनियां इकट्ठी कीं। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। तेज वर्षा आरंभ हो गई। पल भर में दोनों भीग गए। ठंडी हवा चलने लगी। रास्ता कीचड़ से भर गया। सुदामा कांपने लगे, पर लकड़ियां सीने से लगाए रहे। कृष्ण ने देखा तो बोले, मित्र, इन्हें छोड़ दो, प्राण बचाना आवश्यक है। सुदामा ने धीमे स्वर में कहा, ये गुरु माता के लिए है, इन्हें भीगने दूंगा तो कैसे चलेगा। कृष्ण मुस्कुराए। दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। लकड़ियां सिर पर रखकर पूरी रात वर्षा होती रही। दोनों ने न भोजन किया, न विश्राम, बस मित्र के कंधे से कंधा लगाए खड़े रहे। गुरु का आशीर्वाद। सुबह जब वर्षा रुकी, गुरुजी शिष्यों को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा दोनों बालक ठंड से कांप रहे हैं, पर लकड़ियां सुरक्षित हैं। गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, तुमने सेवा, त्याग और मित्रता की सर्वोच्च परीक्षा पास की है। तुम्हारी मित्रता युगों युगों तक आदर्श मानी जाएगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का प्रेम कभी कम न हो। समय चाहे जैसा भी हो, तुम एक दूसरे के हृदय में सदा बसे रहो। कृष्ण ने सुदामा की ओर देखा। सुदामा ने कृष्ण की ओर।
दोनों मुस्कुराए मानो मौन में ही प्रतिज्ञा कर रहे हों। जीवन बदल जाए, पर हमारी मित्रता नहीं बदलेगी। अध्याय का सार इस प्रकार: गुरुकुल की पवित्र भूमि पर राजा और गरीब का नहीं, दो आत्माओं का मिलन हुआ। यहीं से आरंभ हुई वह मित्रता जो आगे चलकर संसार को सिखाएगी कि सच्चा प्रेम न धन देखता है, न पद, न परिस्थिति। यह तो बस हृदय से हृदय का संबंध होता है। अध्याय 2: वर्षा की वही रात। मित्रता की अमर परीक्षा। गुरुकुल का जीवन केवल वेदों का ज्ञान देने के लिए नहीं था, वह जीवन की वास्तविक परीक्षाओं के लिए भी तैयार करता था। श्री सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा का अर्थ था सेवा, सहनशीलता, त्याग और अनुशासन। और एक दिन ऐसा आया जब बालक कृष्ण और सुदामा की मित्रता को प्रकृति स्वयं परखने वाली थी। गुरु माता का आदेश। संध्या से कुछ समय पहले की बात थी। आकाश में हल्की धूप थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। गुरुमाता ने आश्रम के आंगन से पुकारा, बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा। दोनों दौड़ते हुए आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज वर्षा के संकेत दिख रहे हैं, गुरुमाता बोली। रात के यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए, तुम दोनों जंगल से ले आओ। जैसी आज्ञा, दोनों ने एक साथ कहा। उनके स्वर में न आलस्य था, न शिकायत। सेवा ही उनके लिए सौभाग्य थी। जंगल की ओर प्रस्थान। दोनों कंधे पर छोटी टोकरी और हाथ में रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में हरी घास, झूमते पेड़ और मंद हवा का स्पर्श मन को प्रसन्न कर रहा था। कृष्ण कभी कोई मधुर धुन गुनगुनाते तो सुदामा मुस्कुराकर सुनते। मित्र, कृष्ण बोले, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। यहां हर पेड़, हर पत्ता जैसे ईश्वर का नाम जप रहा है। सुदामा ने उत्तर दिया, हां, और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पर शिक्षा पा रहे हैं। धीरे धीरे वे जंगल के भीतर पहुंच गए और सूखी टहनियां इकट्ठी करने लगे। अचानक बदलता आकाश कुछ ही देर में वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। तेज हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। कृष्ण ने ऊपर देखा, लगता है वर्षा शीघ्र ही आएगी। सुदामा ने लकड़ियां बांधते हुए कहा, हमें जल्दी लौटना चाहिए, पर गुरु माता के लिए पर्याप्त लकड़ियां ले चले। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और पल भर में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा का प्रकोप, बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तेज हवा के झोंके शरीर को कंपा रहे थे। कपड़े भीग गए, पांव कीचड़ में धंसने लगे। सुदामा के दांत ठंड से बजने लगे। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर सीने से कसकर पकड़ रखा था। कृष्ण ने चिंता से पूछा, मित्र, बहुत ठंड लग रही है ना? लकड़ियां छोड़ दो, पहले स्वयं को बचाओ। सुदामा ने कठिनाई से मुस्कुराते हुए कहा, ये गुरु माता के यज्ञ के लिए है, सेवा अधूरी कैसे छोड़ दूं? कृष्ण की आंखों में स्नेह भर आया। उन्होंने अपने वस्त्र का भाग फाड़कर लकड़ियों को और कसकर बांध दिया ताकि वे भीगे नहीं। वृक्ष के नीचे शरण दोनों को पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखा। वे उसके नीचे जाकर खड़े हो गए, पर वर्षा इतनी तेज थी कि वृक्ष भी उन्हें पूरा बचा नहीं पा रहा था। कृष्ण ने लकड़ियां अपने सिर पर रख लीं और बोले, तुम मेरे पास खड़े हो जाओ, हवा उधर से आ रही है। सुदामा बोले, नहीं मित्र, हम दोनों साथ रहेंगे। आधा कष्ट तुम, आधा मैं। और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। रात की परीक्षा। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। जंगल में झिंगुरों की आवाज, दूर से पशुओं की गर्जना और बिजली की कड़क सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। सुदामा के शरीर में कंपकंपी बढ़ रही थी। कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, मैं हूं ना। उन शब्दों में ऐसा विश्वास था कि सुदामा का भय कम हो गया। भूख लगी थी, थकान भी थी, पर दोनों ने लकड़ियों को जमीन पर नहीं रखा। कभी कृष्ण कोई कथा सुनाते, कभी सुदामा कोई श्लोक याद करते। इस प्रकार वे एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहे। मित्रता की मौन प्रतिज्ञा। आधी रात के समय वर्षा कुछ धीमी हुई। सुदामा ने धीमे स्वर में कहा, मित्र कृष्ण, यदि हम बीमार पड़ गए तो? कृष्ण मुस्कुराए, यदि सेवा में कष्ट आए तो वह कष्ट नहीं, तपस्या है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मित्र, याद रखना,
जीवन में चाहे कैसी भी वर्षा आए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुदामा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू कष्ट के नहीं, भाव के थे। प्रभात और गुरु आगमन। सुबह होते होते वर्षा थम गई। दोनों बालक थके हुए थे, पर लकड़ियां सुरक्षित थीं। उसी समय गुरु सांदीपनी उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। साथ में कुछ अन्य शिष्य भी थे। गुरुजी ने जब यह दृश्य देखा, दो बालक भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए, पर लकड़ियां सिर पर रखे खड़े, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे दौड़कर आए, दोनों को गले से लगा लिया। आशीर्वाद वत्स, गुरुजी बोले, तुमने केवल लकड़ियां नहीं बचाईं, तुमने सेवा का आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने सुदामा के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा जीवन भले ही साधारण हो, पर तुम्हारा हृदय महान रहेगा। फिर कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराए, और तुम सदा अपने भक्तों का ऐसा ही साथ दोगे। दोनों ने गुरु के चरण स्पर्श किए। अध्याय का सार। वह वर्षा की रात केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, वह मित्रता, सेवा और त्याग की परीक्षा थी। उस रात दो बालकों ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता सुख में नहीं, कष्ट में पहचानी जाती है। यही वह क्षण था जब उनकी मित्रता ने साधारण सीमा पार कर अमरता को छू लिया। अध्याय 3। समय बदलेगा, मार्ग अलग होंगे। गुरुकुल का वह पावन समय कब बीत गया, किसी को पता ही न चला। बाल्यावस्था से किशोरावस्था और फिर युवावस्था की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते शिक्षा का अंतिम दिवस भी आ गया। वह दिन आश्रम के प्रत्येक शिष्य के लिए भावुक था, पर कृष्ण और सुदामा के लिए तो मानो हृदय का एक भाग अलग होने जैसा था। शिक्षा पूर्ण होने का दिन। आश्रम के प्रांगण में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। श्री सांदीपनी अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दे रहे थे। वत्सों, वे बोले, ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों को कंठस्थ करना नहीं है। ज्ञान वह है जो जीवन में विनम्रता, सेवा और सत्य लाए। सभी शिष्य एकाग्र होकर सुन रहे थे। कृष्ण शांत भाव से बैठे थे, उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों झलक रहे थे। सुदामा ध्यानमग्न थे, जैसे गुरु के प्रत्येक शब्द को हृदय पर अंकित कर रहे हों। उपदेश समाप्त हुआ। अब विदा का समय था। विदाई का क्षण। एक एक कर शिष्य गुरु और गुरु माता के चरणों में झुके, आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे। जब सुदामा की बारी आई, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। गुरुजी बोले, वत्स सुदामा, तुम्हारे जीवन में धन कम हो सकता है, पर धर्म और संतोष कभी कम नहीं होंगे। फिर कृष्ण आगे बढ़े। गुरुजी ने उन्हें हृदय से लगाया। वत्स कृष्ण, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा जीवन असाधारण कार्यों के लिए है। धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा तुम्हारा धर्म होगा। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। वह दृष्टि मौन थी, पर उसमें हजारों शब्द छिपे थे, अलग अलग दिशाओं की ओर। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर दोनों कुछ देर खड़े रहे। कृष्ण बोले, मित्र, अब समय आ गया है कि हम अपने अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ें। सुदामा ने मुस्कुराने का प्रयास किया। हां, पर यह स्थान, यह समय मैं कभी नहीं भूलूंगा। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। और मैं भी नहीं, चाहे हम जहां भी हों, हमारी मित्रता हृदय में रहेगी। सुदामा बोले, यदि कभी तुम मुझे याद करो, तो समझना मैं उसी क्षण तुम्हें स्मरण कर रहा हूं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे हृदय में ही निवास करोगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। फिर वे अलग दिशाओं में चल पड़े। कृष्ण पश्चिम की ओर, सुदामा पूर्व की ओर। कृष्ण का जीवन राजधर्म की ओर। समय बीता। कृष्ण मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अत्याचारी कंस का वध कर धर्म की रक्षा की। इसके बाद द्वारका नगरी की स्थापना हुई। समुद्र तट पर बसी स्वर्णिम नगरी, विशाल महल, असीम वैभव, सब कुछ कृष्ण के राज्य में था। वे राजा थे, पर हृदय से वही सरल, प्रेमपूर्ण कृष्ण। सभा में नीति की बातें होती, रणभूमि में पराक्रम दिखता, पर रात के शांत क्षणों में वे कभी कभी आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते, मानो किसी पुराने मित्र को याद कर रहे हों।
सुदामा का जीवन सादगी और संघर्ष, उधर सुदामा का जीवन बिल्कुल भिन्न था। वे एक छोटे से गांव में बस गए। एक साधारण कुटिया, टूटी छत, मिट्टी का आंगन, यही उनका घर था। उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी धर्मपरायण और सहनशील थी। सुदामा भिक्षा से जो कुछ मिलता उसी से घर चलाते। कभी भोजन मिलता, कभी केवल जल पीकर दिन बिताना पड़ता, पर उनके मुख पर कभी शिकायत न होती। वे संतोष में ही सुख देखते थे। रात को जब बच्चे भूखे सो जाते, सुदामा मन ही मन भगवान को स्मरण करते, पर उनसे कुछ मांगते नहीं। स्मृतियों की धारा। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था, सुदामा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन गुरुकुल के दिनों में लौट गया। उन्हें याद आया कृष्ण की हंसी, वर्षा की वह रात, साथ बैठकर पढ़ना, गुरुजी का आशीर्वाद। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। मेरा मित्र अब द्वारका का राजा होगा, उन्होंने सोचा, पर मेरे लिए वह वही कृष्ण है जो मेरे साथ भीगा था, जो मेरे साथ भूखा रहा था। उनकी आंखों में न ईर्ष्या थी, न दूरी का भाव, सिर्फ प्रेम और गर्व। दूरी पर हृदय की निकटता। दूसरी ओर, एक रात द्वारका के महल में कृष्ण बालकनी में खड़े समुद्र की लहरों को देख रहे थे। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक पुराने मित्र की याद आ रही है जो मुझसे दूर है, पर मेरे हृदय के बहुत निकट। उनकी आंखों में करुणा और स्नेह झलक रहा था। अदृश्य बंधन। समय, दूरी, परिस्थितियां सब बदल चुके थे। एक राजा था, दूसरा निर्धन ब्राह्मण, पर जो बंधन गुरुकुल की पवित्र भूमि पर बंधा था, वह न समय से टूटा, न दूरी से। वह बंधन था निस्वार्थ मित्रता का, आत्मिक प्रेम का और ईश्वर व भक्त के अनोखे संबंध का। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, पर हृदय की गहराई में एक दूसरे के लिए स्थान अटल था। उन्हें अभी यह ज्ञात न था कि समय शीघ्र ही उन्हें फिर मिलाने वाला है, ऐसे मिलन में जो संसार को सच्ची मित्रता का अर्थ सिखाएगा। अध्याय का सार। जीवन के मार्ग अलग हो सकते हैं, भाग्य भिन्न हो सकता है, पर सच्चा प्रेम और मित्रता दूरी से कम नहीं होते। गुरुकुल में बोया गया वह प्रेम का बीज अब जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित था। यही बीज आगे चलकर ईश्वर की कृपा का विशाल वृक्ष बनने वाला था। अध्याय 4। सुदामा के घर की दरिद्रता और पत्नी की करुण विनती। समय बीतता गया, तुएं बदलती रहीं, पर सुदामा के जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलीं। उनका घर वही छोटा सा कुटिया था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत घास फूस से ढकी हुई। बारिश के दिनों में छत तपकती, गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपतीं और सर्दियों में हवा भीतर तक घुस जाती। पर उस घर में एक चीज कभी कम न हुई, भक्ति और संतोष, निर्धनता का जीवन। सुदामा प्रतिदिन भिक्षा के लिए गांव-गांव जाते। जो कुछ मिल जाता उसी से परिवार का गुजारा होता। कभी मुट्ठी भर चावल, कभी थोड़ी दाल, कभी केवल सूखी रोटी, और कई दिन ऐसे भी होते जब खाली हाथ लौटना पड़ता। उनकी पत्नी, जिसे लोग प्रेम से सुशीला कहते थे, अत्यंत सहनशील और धर्मपरायण स्त्री थी। वह कभी पति से शिकायत न करती, पर बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय तड़प उठता। छोटे छोटे बच्चे कई बार रात को रोते रोते सो जाते। सुशीला उन्हें गोद में लेकर कहती, बेटा, धैर्य रखो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक रात घर में अन्न का एक दाना भी न था। सुदामा दिन भर भिक्षा मांगकर लौटे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। वे थके हुए आंगन में बैठ गए। अंदर से बच्चों के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। सुशीला बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर विनम्रता थी। स्वामी, उसने धीमे स्वर में कहा, आज बच्चों को क्या खिलाएं? सुदामा ने सिर झुका लिया। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ क्षण मौन रहा, फिर सुदामा बोले, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही हमारी रक्षा करेंगे। उनकी आवाज में विश्वास था, पर हृदय में वेदना भी। पत्नी की मनोव्यथा। उस रात जब बच्चे सो गए, सुशीला बाहर आकर चांद की ओर देखने लगी। उसके मन में विचारों का ज्वार उमड़ रहा था। मेरे पति इतने ज्ञानी,
इतने धर्मात्मा हैं, पर हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या भगवान उनके प्रेम को नहीं जानते? उसे अचानक एक नाम याद आया, कृष्ण। सुदामा के मुख से वह नाम उसने कई बार सुना था। वे अक्सर गुरुकुल के दिनों की बातें करते, कृष्ण की हंसी, उनकी करुणा का वर्णन करते। सुशीला ने मन ही मन सोचा, यदि ऐसा मित्र आज द्वारका का राजा है, तो क्या वह अपने मित्र को भूल सकता है? करुण विनती। अगली सुबह जब सुदामा पूजा के बाद बैठे थे, सुशीला उनके पास आई। वह संकोच में थी, पर साहस जुटाकर बोली, स्वामी, एक बात कहूं? सुदामा मुस्कुराए। कहो सुशीला, तुम तो मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। आप अक्सर अपने बाल सखा कृष्ण की बात करते हैं, वही कृष्ण जो अब द्वारका के महाराज हैं। सुदामा के चेहरे पर स्मृति की चमक आ गई। हाँ, वही मेरा प्रिय मित्र। सुशीला ने धीरे से कहा, तो आप उनसे मिल क्यों नहीं आते? सुदामा चौंक गए। मिलने? किस लिए? मित्र से मिलने के लिए कारण चाहिए क्या? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे धन मांगने को नहीं कह रही, पर यदि वे आपके मित्र हैं, तो आपके दर्शन से प्रसन्न होंगे। शायद वे हमारी दशा देखकर स्वयं कुछ कर दें। सुदामा का संकोच। सुदामा ने गहरी सांस ली। सुशीला, वे बोले, मित्रता कोई सौदा नहीं होती। मैं उनसे सहायता मांगने जाऊं, यह उचित नहीं। मैं जानती हूं, सुशीला बोली। आप मांगने नहीं, मिलने जाइए। मित्र का दर्शन भी तो जीवन का धन है। उसने आगे कहा, यदि भगवान ने आपको ऐसा मित्र दिया है, तो वह संयोग नहीं, कृपा है। शायद यही समय है उस कृपा को स्वीकार करने का। सुदामा मौन हो गए। पत्नी के शब्दों में लोभ नहीं, विश्वास था। देने को क्या है? कुछ देर बाद सुदामा ने धीमे स्वर में कहा, पर मैं जाऊं भी तो खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के घर खाली हाथ जाना उचित नहीं। सुशीला ने घर में चारों ओर देखा। टूटा बर्तन, खाली मटका, सूखा चूल्हा। अंत में वह पड़ोसिन के घर गई और हाथ जोड़कर बोली, बहन, थोड़ा सा चिवड़ा मिल सके तो दे दो। मेरे स्वामी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। पड़ोसिन ने करुणा से मुट्ठी भर पोहे, चिवड़ा दे दिए। सुशीला ने उसे एक पुराने धुले हुए कपड़े में बांधा। गांठ बांधते समय उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये बहुत थोड़ा है, उसने सोचा, पर प्रेम तो पूरा है। विदा का क्षण। सुदामा यात्रा के लिए तैयार हुए। फटे कपड़े, नंगे पैर, कंधे पर छोटा सा झोला। सुशीला ने वह चिवड़े की पोटली उनके हाथ में दी। इसे अपने मित्र को भेंट करना, उसने कहा, और उनसे कहना, सुदामा ने प्रेम भेजा है। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्होंने पत्नी और बच्चों को देखा, फिर आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मार्ग सरल करना। उन्होंने घर की दहलीज पार की। हर कदम के साथ उनके मन में स्मृतियां और संकोच दोनों चल रहे थे। अध्याय का सार। इस अध्याय में दरिद्रता केवल बाहरी स्थिति नहीं थी, वह विश्वास की परीक्षा भी थी। एक ओर सुदामा का संतोष और आत्मसम्मान, दूसरी ओर पत्नी की श्रद्धा और विश्वास। यही विश्वास उन्हें द्वारका की ओर ले चला, जहां मित्रता की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने वाली थी। अध्याय 5, प्रेम का उपहार। मुट्ठी भर चिवड़ा। सुदामा की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। नंगे पैर, साधारण वस्त्र, कंधे पर एक छोटा सा झोला, और उसमें बौंधी थी एक छोटी सी पोटली, जिसमें था मुट्ठी भर चिवड़ा। पर वह चिवड़ा केवल अन्न नहीं था, वह एक पत्नी का विश्वास, एक मित्र का प्रेम और एक भक्त का समर्पण था। कठिन मार्ग, सरल हृदय। गांव की सीमा पार करते ही कच्चा रास्ता आरंभ हो गया। कहीं पत्थर, कहीं धूल, कहीं कांटों से भरी झाड़ियां। सुदामा चलते जाते और मन ही मन कृष्ण का नाम जपते। मित्र कृष्ण, वे सोचते, कितने वर्षों बाद मिलूंगा तुमसे, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? फिर वे स्वयं ही मुस्कुरा देते। पहचान तो हृदय से होती है, रूप से नहीं। उनके कदम थके हुए थे, पर मन में एक अद्भुत शांति थी। दिन की धूप, रात का विश्राम। दिन में तेज धूप उनके शरीर को तपाती, रात को वे किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते। भोजन के लिए जो थोड़ा बहुत रास्ते में मिल जाता, वही पर्याप्त था, पर उस पोटली को वे बार बार छूते, जैसे कोई अनमोल रत्न साथ हो। एक बार उन्होंने पोटली खोलकर देखा, मुट्ठी भर सूखा चिवड़ा। उनकी आंखें नम हो गईं। हे प्रभु, वे बोले,
इतना छोटा उपहार मैं द्वारका के महाराज को दूंगा? पर यह मेरा नहीं, मेरी पत्नी के प्रेम का प्रसाद है। उन्होंने पोटली फिर बांध ली और आगे बढ़ चले। स्मृतियों की संगति यात्रा के दौरान उन्हें बार बार गुरुकुल के दिन याद आते। कृष्ण का हंसना, मिलकर लकड़ियां लाना, साथ बैठकर भोजन करना। उन्हें याद आया, एक दिन कृष्ण ने उनका सूखा भोजन छीनकर कहा था, मित्र, तुम्हारा भोजन मुझे बहुत प्रिय है। सुदामा मुस्कुरा उठे। शायद वही बात आज फिर सच होने वाली है। द्वारका के निकट कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से उन्हें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी। सामने चमकती हुई नगरी थी द्वारका। ऊंचे महल, स्वर्णिम द्वार, रथों की आवाजाही, सैनिकों की पंक्तियां। सुदामा कुछ क्षण ठिठक गए। क्या मेरा मित्र अब इस वैभव के बीच रहता है? उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने फटे वस्त्रों की ओर देखा, धूल से भरे पैरों की ओर देखा और मन में संकोच भर आया। क्या मुझे भीतर जाने देंगे? पर अगले ही क्षण उन्हें पत्नी के शब्द याद आए। मित्र का घर है, संकोच कैसा? द्वार पर खड़ा एक ब्राह्मण द्वारका के राजमहल के विशाल द्वार पर पहरेदार खड़े थे। सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका शरीर दुर्बल था, चेहरा तपस्या से दीप्त, पर वस्त्र अत्यंत साधारण। पहरेदारों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो ब्राह्मण? एक ने पूछा। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं द्वारका नरेश श्री कृष्ण का पुराना मित्र हूं। यदि संभव हो तो उनसे मिलने की अनुमति दें। पहरेदार पहले तो हंसे, पर सुदामा की आंखों की गंभीरता देखकर एक सैनिक भीतर सूचना देने चला गया। भीतर की धड़कन महल के बाहर खड़े सुदामा का हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या सचमुच मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं? क्या वह मुझे पहचानेंगे? क्या यह उचित है कि मैं यहां आया? उनकी उंगलियां अनायास ही उस चिवड़े की पोटली को छूने लगीं। मित्र के लिए लाया हूं, पर यह कितना तुच्छ है, वे सोचने लगे। फिर मन में एक और विचार आया। प्रेम तुच्छ नहीं होता, वस्तु छोटी हो सकती है, भाव नहीं। संदेश भीतर पहुंचा। उधर राजमहल के भीतर सभा चल रही थी। मंत्री, योद्धा, विद्वान सब उपस्थित थे। तभी एक सेवक ने आकर विनम्रता से कहा, महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और कहता है कि वह आपका मित्र है। सुदामा, यह नाम सुनते ही कृष्ण का हृदय जैसे थम गया। उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। सभा चकित रह गई। कृष्ण ने कहा, मेरा मित्र आया है और मैं यहां बैठा हूं। उन्होंने बिना विलंब किए महल के द्वार की ओर दौड़ लगा दी। अध्याय का सार। एक मुट्ठी चिवड़ा, एक साधारण पोटली, एक संकोची हृदय और दूसरी ओर अनंत वैभव वाला मित्र। पर सच्ची कथा अभी आरंभ हुई थी, क्योंकि अब मिलने वाले थे राजा और ब्राह्मण नहीं, भगवान और उनका प्रिय भक्त। यह छोटा सा उपहार ही अनंत कृपा का कारण बनने वाला था। अध्याय 6। द्वारका नगरी का दिव्य वैभव और भगवान का दौड़कर आना। समुद्र की लहरों से घिरी, स्वर्णिम प्राचीरों से सजी, रत्नों की चमक से आलोकित वह नगरी थी द्वारका। यह केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति और समृद्धि का केंद्र थी। चौड़ी सड़कों पर रथों की गति, महलों से आती सुगंध, मंदिरों की घंटियां, हर ओर वैभव और अनुशासन का अद्भुत संगम था। इसी नगरी के भव्य राजमहल के विशाल द्वार पर एक दुबला पतला साधारण वस्त्रधारी ब्राह्मण खड़ा था। सुदामा। महल का दृश्य, मन का संकोच। सुदामा ने ऊपर देखा। ऊंचे स्तंभ, सोने जड़े द्वार, चमकती दीवारें, उनके पैरों की धूल जैसे इस वैभव के सामने संकोच कर रही थी। क्या यह वही कृष्ण का घर है? वह मन ही मन बोले, जो मेरे साथ मिट्टी में खेलता था। उन्होंने अपने कंधे पर टंगी पोटली को कसकर पकड़ा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर मन में झिझक भी। उसी समय महल के भीतर सूचना पहुंच चुकी थी। नाम सुनते ही हृदय का स्पंदन। सभा में बैठे श्रीकृष्ण ने जैसे ही सुना, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, नाम सुदामा बता रहा है, उनका हृदय प्रेम से भर उठा। सुदामा, उन्होंने धीमे से दोहराया। क्षण भर में वे सिंहासन से उठ खड़े हुए। मंत्री, रानियां, सभासद सब विस्मित रह गए। राजा बिना रथ, बिना छत्र,
बिना जूते तेज कदमों से महल के द्वार की ओर बढ़ चले। भगवान का दौड़कर आना महल के विशाल प्रांगण से निकलते हुए कृष्ण के चरणों की गति बढ़ती जा रही थी। उनके मन में न राजा का गौरव था, न सभा का नियम, सिर्फ एक भाव था, मेरा मित्र आया है। द्वार पर खड़े पहरेदार स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा स्वयं द्वारकाधीश उनकी ओर दौड़े आ रहे हैं। सुदामा ने जैसे ही कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, वे अवाक रह गए। क्या यह स्वप्न है? क्या सचमुच द्वारका के महाराज उनके लिए दौड़ रहे हैं? मिलन का क्षण, अगले ही पल कृष्ण उनके सामने थे। सुदामा, उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने सुदामा को अपने बाहुपाश में भर लिया। दोनों मित्र एक दूसरे से लिपटकर खड़े थे। समय जैसे रुक गया। राजा और ब्राह्मण का भेद मिट गया। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। सुदामा भी रो पड़े। महल के सैनिक, मंत्री, रानियां सब यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जहां भगवान स्वयं एक गरीब ब्राह्मण को इस प्रकार गले लगा रहे हों। प्रेम का सम्मान। कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और उन्हें भीतर ले चले। मित्र, इतने दिनों बाद आए, मुझे भूल गए थे क्या? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। सुदामा ने सिर झुका लिया। भूलूं कैसे? आप तो मेरे प्राणों में बसे हैं। कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन के पास एक आसन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी स्वयं जल लेकर आईं। द्वारका के महाराज अपने मित्र के चरण धोने लगे। सुदामा घबरा गए। प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने प्रेम से कहा। मित्र के चरणों में स्वयं भगवान का वास होता है। उन्होंने आंसुओं से भीगे हाथों से सुदामा के पैर पोंछे। रुक्मिणी की विनम्रता। रानी रुक्मिणी फोल्डेड हैंड्स खड़ी थीं। उन्होंने पंखा उठाया और सुदामा को हवा करने लगी। महल के लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बाल्यकाल के मित्र हैं। इनके साथ बिताए दिन मेरे जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है। सुदामा की आंखें झुक गईं। उन्हें अपने फटे वस्त्र याद आए, पर कृष्ण की दृष्टि में वे आज भी वही प्रिय मित्र थे। मौन संवाद। कुछ क्षण दोनों मित्र चुप बैठे रहे। न शब्द थे, न औपचारिकता, बस हृदय का संवाद था। सुदामा ने सोचा, यह वही कृष्ण है जिनके साथ मैंने वर्षा में रात बिताई थी, और आज ये समस्त जगत के स्वामी हैं, पर मेरे लिए अब भी वही है। कृष्ण उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा, स्नेह और अपार प्रेम उमड़ रहा था। अध्याय का सार। द्वारका का वैभव उस दिन फीका पड़ गया जब भगवान स्वयं अपने निर्धन मित्र के स्वागत में दौड़े। इस मिलन ने सिद्ध कर दिया, ईश्वर के लिए पद, प्रतिष्ठा, धन का कोई महत्व नहीं। उन्हें केवल प्रेम चाहिए। जहां सच्चा भाव होता है, वहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। अध्याय 7। मित्र मिलन की मधुर बातचीत और प्रेम की पोटली। द्वारका का राजमहल उस दिन किसी उत्सव से कम न था, पर यह उत्सव बाहरी नहीं, हृदयों का था। स्वर्ण सिंहासन, रत्न जड़ित स्तंभ, सुगंधित पुष्प, सब उस दिव्य दृश्य के साक्षी थे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने निर्धन मित्र सुदामा के सामने बैठे थे। न राजा का अभिमान, न अतिथि का संकोच, केवल दो हृदय जो वर्षों बाद फिर आमने सामने थे। स्मृतियों की मधुर धारा। कृष्ण ने स्नेह से पूछा, मित्र, याद है गुरुकुल के दिन जब हम दोनों नदी से जल भरकर लाते थे? सुदामा की आंखें चमक उठीं। कैसे भूल सकता हूं? और वह वर्षा की रात जब हम पेड़ के नीचे भीगते रहे? कृष्ण हंस पड़े, और तुम लकड़ियां छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। दोनों हंसते रहे। उनकी हंसी में वर्षों की दूरी पिघल रही थी। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। इतने सरल, इतने आत्मीय स्वर में भगवान किसी से बात कर रहे थे। मन की बात, बिना शब्दों के। कृष्ण ने धीरे से पूछा, मित्र, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? सुदामा कुछ क्षण मौन रहे। वे अपनी दरिद्रता का वर्णन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपकी कृपा से सब ठीक है। कृष्ण समझ गए। मित्र की आवाज में छिपी पीड़ा वे स्पष्ट सुन रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बिना कहे भी सब जान लेता है। छुपी हुई पोटली। कृष्ण की दृष्टि अचानक सुदामा के कंधे पर टंगी छोटी सी पोटली पर पड़ी। वे मुस्कुराए। मित्र, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? सुदामा चौंक गए। वे घबरा गए।
नहीं, कुछ विशेष नहीं। वे हकलाने लगे। वे सोच रहे थे, इस राजमहल में यह सूखा चिवड़ा कैसे दूं? यह तो बहुत तुच्छ है। पर कृष्ण तो हृदय पढ़ने वाले थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, गुरुकुल में तुम अपना भोजन मुझसे छिपाते थे, आज भी वही कर रहे हो क्या? इतना कहकर उन्होंने प्रेम से वह पोटली पकड़ ली। प्रेम का स्वाद। कृष्ण ने पोटली खोली। अंदर था मुट्ठी भर चिवड़ा। उनकी आंखें भर आईं। अरे, यह तो मेरा प्रिय भोजन है, उन्होंने आनंद से कहा। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी चिवड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी मानो उन्होंने अमृत पा लिया हो। वाह, कितना स्वादिष्ट है, वे बोले। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यह तो बहुत साधारण है, कृष्ण ने कहा। साधारण? इसमें तुम्हारा प्रेम मिला है। यह तो तीनों लोकों के रत्नों से भी बढ़कर है। पहला कौर, दरिद्रता का अंत। कृष्ण ने पहला कौर खाया। कहते हैं उसी क्षण सुदामा के जीवन की दरिद्रता मिटने लगी। उनके भाग्य का चक्र घूमने लगा। कृष्ण दूसरा कौर उठाने लगे। तभी रानी रुक्मिणी ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, वे मुस्कुराईं, एक कौर में ही आपने इन्हें तीनों लोकों का वैभव दे दिया है। अब हमारे लिए भी कुछ बचाइए। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा दिए। मित्रता का आदर। कृष्ण ने सुदामा का हाथ थाम लिया। मित्र, उन्होंने कहा, तुमने मुझे अमूल्य उपहार दिया है। सुदामा रो पड़े। प्रभु, मेरे पास देने को और था ही क्या? कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए पर्याप्त है। उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। रात की शांति। उस रात सुदामा राजमहल में ठहरे। मुलायम शैया, सुगंधित वातावरण, सेवकों की सेवा पर सुदामा को नींद नहीं आ रही थी। वे सोचते रहे, मेरा मित्र कितना महान है, पर मेरे लिए आज भी वही सरल कृष्ण है। दूसरी ओर कृष्ण भी जाग रहे थे। वे अपने मित्र के कष्टों को स्मरण कर रहे थे। अध्याय का सार। उस दिन दुनिया ने देखा, भगवान को सोना, रत्न, राजभोग नहीं भाते। उन्हें प्रिय है प्रेम से दिया गया एक मुट्ठी चिवड़ा। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर उनके प्रेम ने भगवान को सब देने के लिए विवश कर दिया। यह घटना केवल मित्रता नहीं, भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बन गई। अध्याय 8 बिना मांगे मिला। वरदान और सुदामा की वापसी यात्रा। द्वारका की वह पावन रात्रि बीत चुकी थी। प्रातःकाल का सूरज स्वर्णिम किरणों के साथ समुद्र की लहरों पर चमक रहा था। सुदामा जागे तो उनका हृदय भाव विभोर था। उन्होंने सोचा, मैं कितना धन्य हूं, अपने मित्र से मिल लिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। उन्हें यह स्मरण भी न रहा कि वे किसी अभाव को लेकर आए थे। विदा का समय। सुदामा स्नान कर, संध्या वंदन कर तैयार हुए। वे कृष्ण से विदा लेने पहुंचे। कृष्ण स्वयं द्वार तक उन्हें छोड़ने आए। राजा होकर भी वे नंगे पांव चल रहे थे, मानो कोई सामान्य ग्वाला अपने मित्र को विदा कर रहा हो। मित्र, कृष्ण ने कहा, याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सुदामा की आंखें नम हो गईं। वे बोले, प्रभु, आपने जो प्रेम दिया वही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों मित्र कुछ क्षण मौन खड़े रहे। फिर सुदामा ने प्रणाम किया और लौट पड़े। मार्ग की चिंतन यात्रा। सुदामा के पास न रथ था, न धन, न भेंट, फिर भी उनका हृदय अत्यंत हल्का था। चलते चलते वे सोचने लगे, मैं कितना मूर्ख था जो अपनी दरिद्रता लेकर आया था। कृष्ण ने तो मुझे अपने हृदय का स्थान दे दिया। उन्हें यह ध्यान ही न आया कि उन्होंने कुछ मांगा नहीं। कितना प्रेम मिला, बस वही पर्याप्त है। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। घर की ओर रास्ते में वही वृक्ष, वही पगडंडी, वही धूल, पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। हर पत्ता मानो उन्हें प्रणाम कर रहा था। पक्षियों का कलरव भी मधुर लग रहा था। उनका मन बार बार कृष्ण के चरणों में चला जाता। एक अद्भुत दृश्य। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अपने गांव के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा, अब मेरी झोपड़ी दिखेगी, मेरी पत्नी दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही होगी। पर सामने जो दृश्य था वह देखकर वे ठिठक गए। जहां पहले टूटी फूटी कुटिया थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। सुनहरी दीवारें, सुंदर बगीचा, स्वच्छ आंगन। सुदामा ने सोचा, शायद मैं रास्ता भूल गया हूं। दिव्य परिवर्तन। तभी द्वार से एक सुसज्जित स्त्री बाहर आई।
वह आभूषणों से अलंकृत थी, रेशमी वस्त्र पहने हुए। सुदामा उसे पहचान नहीं पाए, पर वह दौड़कर आई, उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, सुदामा चौंक गए। ये यह मेरी पत्नी? वह मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए। हाँ, यह सब आपके मित्र कृष्ण की कृपा है। समझ में आया वरदान। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्हें समझ में आया कृष्ण ने बिना कहे, बिना मांगे उनके जीवन की सारी दरिद्रता दूर कर दी। पर केवल धन नहीं दिया, सम्मान, सुख और शांति भी दी। कृतज्ञता के आंसू। सुदामा भूमि पर बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने सब दे दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा मानो कहीं दूर द्वारका में बैठे कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हों। धन से बढ़कर भक्ति। महल के भीतर प्रवेश करते हुए भी सुदामा का मन विनम्र था। उन्होंने कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, पर हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। उनकी पत्नी बोली, हाँ स्वामी, यह धन, सेवा और धर्म के लिए है। दोनों ने मिलकर भगवान का स्मरण किया। अध्याय 8 का संदेश। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर भगवान ने उनके प्रेम का मान रखा। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को शब्दों से नहीं, हृदय से पुकारना चाहिए। सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। और जहां समर्पण होता है, वहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। अध्याय 9। वैभव के बीच भी सादगी और अटूट भक्ति। सुदामा के जीवन में सब कुछ बदल चुका था, पर एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी, उनका हृदय। जहां पहले टूटी कुटिया थी, वहां अब दिव्य महल था। जहां पहले भूख और अभाव थे, वहां अब अन्न, वस्त्र और सम्मान की कमी नहीं थी। पर सुदामा के मन में न अभिमान था, न आसक्ति। उन्हें हर क्षण यही स्मरण रहता, यह सब मेरा नहीं, मेरे कृष्ण का है। वैभव में भी वैराग्य। महल में सेवक सेविकाएं थीं। भोजन में अनेक प्रकार के पकवान बनते, सुगंधित वस्त्र और आभूषण उपलब्ध थे। पर सुदामा का जीवन आज भी सरल था। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी स्नान करते, संध्या, वंदन और जप करते। उनकी दिनचर्या में पहले भी भगवान थे, अब भी भगवान ही थे। वे अक्सर कहते, धन आया है, पर मन धन का नहीं होना चाहिए। घर बना, भक्ति का स्थान। सुदामा ने अपने महल के एक भाग को मंदिर बना दिया। वहां श्रीकृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। प्रतिदिन दीप, धूप, पुष्प और भजन से आराधना होती। उनकी पत्नी भी पूर्ण श्रद्धा से सेवा करती। वह कहती, यह सब प्रभु का प्रसाद है, इसे प्रभु की सेवा में ही लगना चाहिए। महल में वैभव था, पर वातावरण में आध्यात्मिक शांति थी। दान और सेवा। सुदामा ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। उन्हें भूख का दर्द पता था, अभाव का अपमान पता था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, मेरे द्वार से कोई भी भूखा न लौटे। प्रतिदिन ब्राह्मणों, अतिथियों, साधुओं और निर्धनों को भोजन कराया जाता, वस्त्र दान दिए जाते, जरूरतमंदों की सहायता की जाती। लोग कहते, ये सच में राजा नहीं, संत हैं। विनम्रता का प्रकाश। धन और सम्मान मिलने के बाद भी सुदामा का स्वभाव वही रहा। वे स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते। जब लोग उनके वैभव की प्रशंसा करते, वे मुस्कुराकर कहते, मैं तो वही पुराना सुदामा हूं, सब मेरे मित्र की कृपा है। उनकी विनम्रता लोगों के हृदय को छू लेती। कृष्ण स्मरण में डूबा मन। रात के समय सुदामा अक्सर आकाश की ओर देखते और सोचते, कृष्ण अभी द्वारका में होंगे, क्या उन्हें भी मेरी याद आती होगी? उनकी आंखें भर आती। वे धीरे से कहते, मित्र, तुमने मुझे सब दे दिया, पर तुम्हारी याद ही सबसे बड़ा धन है। उनका मन बार बार उसी मिलन के क्षण में चला जाता, जब कृष्ण ने उनके पैर धोए थे, जब उन्होंने चिवड़े की पोटली खोली थी। वैभव से ऊपर प्रेम। सुदामा के लिए महल, धन, वस्त्र सब अस्थायी थे। स्थायी था तो केवल कृष्ण का प्रेम। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते, धन का गर्व मत करना, जिस भगवान ने दिया है वे चाहें तो पल में ले भी सकते हैं, इसलिए धन का उपयोग सेवा में करो। उनके घर में भक्ति, करुणा और संतोष का वातावरण था। गांव वालों का परिवर्तन। सुदामा के व्यवहार से पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोगों में दया बढ़ी, आपसी प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हुए। सब कहते, कृष्ण ने सुदामा को धन ही नहीं दिया,
उन्हें पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बना दिया। सच्ची समृद्धि। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या अब आपको किसी चीज की कमी लगती है? सुदामा मुस्कुराए, हाँ, एक कमी हमेशा रहेगी। कौन सी? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने आंखें बंद कर कहा, कृष्ण के दर्शन की। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। अध्याय का संदेश। सुदामा की कथा हमें सिखाती है, सच्चा भक्त वैभव में भी विनम्र रहता है। धन उसे बदल नहीं पाता, क्योंकि उसका मन पहले ही भगवान के चरणों में अर्पित होता है। जिसे भक्ति का धन मिल जाए, उसके लिए संसार का वैभव केवल साधन होता है, लक्ष्य नहीं। अध्याय 10। भक्ति का अंतिम फल और जीवन का दिव्य समर्पण। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सुदामा के जीवन में वैभव था, सम्मान था, परिवार का सुख था, पर इन सब के बीच उनका मन एक ही स्थान पर स्थिर था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। दिन बीतते गए, तुएं बदलती रहीं, पर सुदामा की दिनचर्या नहीं बदली। प्रातःकाल उठना, स्नान, जप, ध्यान, पूजा और हर कार्य से पहले कृष्ण स्मरण। संसार में रहते हुए भी, अलिप्त महल में रहते हुए भी सुदामा का मन वैराग्य से भरा था। वे जानते थे, यह शरीर नश्वर है, यह धन क्षणभंगुर है, साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम। उनके व्यवहार में एक अद्भुत शांति आ गई थी। वे कम बोलते, अधिक मुस्कुराते और अधिक समय ध्यान में बिताते। उनकी पत्नी ने भी यह परिवर्तन देखा। वह समझ गई, सुदामा अब भीतर से संसार से ऊपर उठ चुके हैं। अंतिम दिनों का आभास। एक दिन सुदामा ध्यान में बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य आभा थी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो द्वारका से वही मधुर बांसुरी की ध्वनि आ रही हो, जो कभी गोकुल में गूंजा करती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, मित्र, क्या अब बुलाने का समय आ गया? परिवार को अंतिम उपदेश। सुदामा ने अपने परिवार को पास बुलाया। उन्होंने प्रेम से कहा, धन का सदुपयोग करना, कभी अहंकार मत करना, हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। उनकी पत्नी रो पड़ी। स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुदामा मुस्कुराए, जीवन एक यात्रा है और हर यात्री को एक दिन अपने सच्चे घर लौटना ही होता है। अंतिम ध्यान। उस दिन सुदामा मंदिर में गए। उन्होंने कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया। धीरे धीरे वे ध्यान में लीन हो गए। उनका मन उसी दृश्य में पहुंच गया। द्वारका का राजमहल, कृष्ण का मुस्कुराता चेहरा और वह क्षण जब मित्र ने मित्र को गले लगाया था। उनके होंठों पर नाम था, कृष्ण कृष्ण। दिव्य दर्शन। ध्यान की गहराई में उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, करुणामयी मुस्कान के साथ। मित्र, कृष्ण ने कहा, चलो अब लौट चलें। तुमने संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। सुदामा की आत्मा आनंद से भर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, यह जीवन आपका था, आपका ही है, देह से परे मिलन। उसी क्षण सुदामा का शरीर स्थिर हो गया। चेहरे पर शांति थी, आंखें बंद थीं, होंठों पर मुस्कान थी। लोग समझ गए सुदामा ने शरीर त्याग दिया, पर यह मृत्यु नहीं थी। यह तो मित्र से मित्र का पुनर्मिलन था। भक्ति का सर्वोच्च फल। सुदामा ने न राज्य मांगा, न स्वर्ग, न सिद्धि। उन्होंने केवल प्रेम किया और उसी प्रेम ने उन्हें भगवान के धाम तक पहुंचा दिया। उनकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। एक निर्धन ब्राह्मण की नहीं, एक सच्चे मित्र और महान भक्त की कथा के रूप में। अंतिम संदेश। सुदामा की जीवन यात्रा हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। जो उन्हें हृदय देता है, वे उसे अपना धाम दे देते हैं। कृपया वीडियो अच्छा लगे हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।